आदिवासी मामलों के मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर अपने आपत्तिजनक बयान से विवादों में घिर गई है। रेणुका सिंह ने क्वारंटीन सेंटर के निरीक्षण के दौरान अपना आपा खो दिया और सीईओ और तहसीलदार को अधिकारियों को फटकार दिया। गाली दिया मैंने कोई गाली नहीं। रमजान झूठा कसम मत खाइए। आर्मी से आ रहे हो चाहे जहाँ से भी आइए। सरेआम मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। बोली नहीं सुधरे तो सूली पर टांग हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों की आने की? मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ऊपर वाला भी देखेगा अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों की आने की? तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के एक क्वारंटीन सेंटर की है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक युवक से मिलने पहुंची थी। मंत्री महोदया जिस युवक से मिलने पहुंची थी उसका नाम दिलीप गुप्ता है। उसने बालक छात्रावास की बद इंतजामी का नजारा कैमरे में कैद कर लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों पर सवाल उठे और उसे दूसरे क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। आज जब केंद्रीय मंत्री इस युवक से मिली तो उसने बताया कि इस वीडियो के कारण उसकी पिटाई भी की गई। आग बबूला हो उठी, अधिकारियों को खुलेआम धमकी देने लगी, पद की मर्यादा भी भूल गई। मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चला है। मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ऊपर वाला भी पद इंतजामी पर केंद्रीय मंत्री का गुस्सा होना सामान्य बात है, लेकिन एक अधिकारी को इस तरह से खुलेआम धमकी देने से गलत संदेश जा रहा है। मंत्री महोदया के शब्द भी पद की गरिमा को तार तार करने वाले हैं। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चला रही है, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। महाराष्ट्र के बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर खाने की कमी के कारण ट्रेन में जमकर हंगामा हुआ। खाने की किल्लत के कारण आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर, ट्रेन में हुई जमकर मारपीट, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह रेलवे स्टेशन की है, जहां बेंगलुरु से आई एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाने को लेकर मजदूर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से खाने का पैकेट छीनने लगे। मजदूरों का आरोप है कि ट्रेन में सभी यात्रियों को खाना नहीं मिल रहा है। मजदूरों का कहना था कि बोगी में क्षमता से ज्यादा यात्री बिठाए गए, जबकि खाना 72 सीट के हिसाब से ही दिया जा रहा है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे पुलिस पैसे लेकर एक बोगी में ज्यादा यात्रियों को बिठा रही है। मजदूरों के मुताबिक एक बोगी में 80 से 90 लोग सवार हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया है। रेलवे स्टाफ ने भी ये कबूल किया कि ट्रेन में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार हैं। हालांकि वे ये कहने से भी नहीं चूके कि यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में अक्सर ऐसा हंगामा होता है। रेलवे का दावा है कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इस ट्रेन का मंजर ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे के दावे हकीकत से कोसों दूर है। ग्वालियर में बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कांग्रेस में उपेक्षा के आरोप लगाकर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया पाला बदलने के बाद से ही अपने गृहनगर ग्वालियर नहीं आ सके। गृहनगर में लगे नेताजी की गुमशुदगी के पोस्टर, समर्थकों ने बताया विरोधियों की साजिश, चुन चुनकर फाड़ डाले पोस्टर। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। महल गेट से लेकर शहर के दूसरे हिस्सों में भी सिंधिया के गुमशुदगी वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है तलाश गुमशुदा सेवक की। पोस्टर्स पर लिखा है कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय में अप्रवासी मजदूरों की आवाज न उठा सके, जिन्हें रोड पर उतरने का शौक था, वह आज गुमशुदा है। तलाश कर लाने वालों को 5100 रुपए नगद इनाम। वहीं इस पोस्टर में संपर्क के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत के नाम के साथ एक मोबाइल नंबर भी लिखा है। अभी हमने महल गेट से शुरुआत की है और पूरे चंबल संभाग में लगा रहे हैं। हमारे जो जनसेवक थे उनको घुटन हो रही थी कांग्रेस में, उन्हें जनसेवा करनी थी। आज 3 माह से जो अतिथि विद्वान शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिनके लिए उन्होंने टीकमगढ़ में बोला था कि मैं रोड पे उतरूंगा इनके साथ में, मैं इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो नदारत है, जो संक्रमित कोरोना फैल रहा है, जो अप्रवासी मजदूर भटक रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, 8 माह की बच्ची को गोद में लेके जा रहे हैं और कई मृत्यु हो रही है। तो आज हमारे जनसेवक कहाँ हैं, तो हम उनकी नींद खोलना चाहते हैं और 5100 का नगद इनाम देंगे, जो उनको ढूंढ के लेकर आएगा और उनसे जनसेवा करवाएगा।
सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ने से पहले आरोप लगाया था कि उन्हें कांग्रेस में जन सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वह पार्टी छोड़ रहे हैं। यही नहीं, जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से वो ग्वालियर नहीं आए हैं। कोरोना काल में मां वैष्णो देवी के दरबार में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। श्राइन बोर्ड ने यहां बने क्वारंटीन सेंटर में मुस्लिमों के लिए सहरी का इंतजाम किया है। रमजान को देखते हुए पूरा मेन्यू ही बदल दिया गया है। कोई रोटी बना रहा है तो कोई दाल बना रहा है, कोई छोले बना रहा है तो कोई भटूरे। तस्वीरें जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की है, जहां आशीर्वाद भवन को जम्मू प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया है। फिलहाल यहां 500 लोग रह रहे हैं। पहले जहां भक्तों की लाइन लगती थी, अब क्वारंटीन किए गए लोग भोजन के लिए लाइन में लगे हैं। हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आशीर्वाद भवन में क्वारंटीन किए गए लोगों में अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्हें रमजान के पाक महीने में अपने मजहब के मुताबिक पूजा करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही अल सुबह, सहरी और शाम को इफ्तारी के खास इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए श्राइन बोर्ड ने खाने के मेन्यू में भी बदलाव किया है। तो पहले चल रहा था खाने का तरीका सब, फिर जब रमज़ान शुरू हुआ तो कुछ लोगों की वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई हैं, तो उनको जो खाने का शेड्यूल है वो उस तरीके से सूट नहीं होता, जिनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे अर्ली मॉर्निंग का सहरी और इफ्तार के लिए। फिर हमने उसको जो जितने भी मुस्लिम भाई थे उनके लिए उस तरीके से अकोमोडेट किया कि जिससे सुबह सहरी उपलब्ध आ जाए, शाम को इफ्तार। कुछ मिनिमल चेंजेस जो उनके अकॉर्डिंग थी वो चेंजेस की गई है, मिनिमल चेंजेस, जिससे कि उनको अच्छे ढंग से यहाँ पर खाना मिल पाए। जम्मू का ये क्वारंटीन सेंटर कोरोना काल में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुल जाएंगे, लेकिन मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। हालांकि शहर में फिलहाल 33% दुकानें खुलेंगी। एक दिन एक पटरी, दूसरे दिन दूसरी पटरी की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के व्यापारियों और आम लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर है। लखनऊ प्रशासन ने फैसला लिया है कि कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़ करके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोल दिया जाएगा। हालांकि मॉल और मल्टीप्लेक्स ये नहीं खुलेंगे, लेकिन जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको खोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स खोले जाने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये देख रहे हैं कि पूरा बंद है। अब आप हमारी दाहिनी तरफ देखेंगे कि ये भी कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से बंद है, हर एक दुकान बंद है, क्योंकि सिर्फ एकल दुकानों को खोलने का आदेश था। लेकिन अब मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33% दुकानें ही कॉम्प्लेक्स में खुल सकेंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने लखनऊ में प्रवासी मजदूरों को हाईवे पर खाने के पैकेट दिए। सुबह से ही गरीबों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर सड़कों पर निकली पूर्व सांसद डिंपल यादव ने हालांकि इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। दिल्ली में सरकार ने ई रिक्शा और ऑटो चलाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसकी शर्तों के कारण ड्राइवर परेशान है। नियम के मुताबिक ई रिक्शा या ऑटो में सिर्फ एक सवारी ही बैठ सकती है, लेकिन लोग अकेले इसलिए बैठने से कतरा रहे हैं कि उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगर ज्यादा पैसेंजर बिठा लिए तो फाइन भी देना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में ऑटो और ई रिक्शा चलाने की परमिशन तो दी गई है, लेकिन सिर्फ एक सवारी के साथ। अब आप देखिए कि एक ई रिक्शा मेरे सामने है, जहां एक सवारी बैठी हुई है, खुद ड्राइवर है, उनसे हम बात करते हैं। सरकार के फैसले से आप खुश हैं? नहीं, सरकार से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो चार्जिंग भी 120 रुपये ले रहा है चार्जिंग वाला, और 2 महीने का और एडवांस उस पर चढ़ गया है। तो हमारा तो कुछ काम धंधा भी नहीं हो पा रहा ढंग से। यानी एक सवारी कुछ हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, गाड़ी बेक है या कुछ और मजदूरी करें, समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में भूखे प्यासे मजदूरों की तस्वीर काफी कम दिख रही है और इसकी वजह यह है कि सरकार के साथ यहां स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। भिवंडी के एक कम्युनिटी किचन में रोजाना 6 से 7 हजार मजदूरों का नाश्ता और खाना दिया जाता है, तो वहीं साथ ही गांव जा रहे मजदूरों को नमकीन, बिस्किट और जूस भी दिया जा रहा है। भिवंडी के एक कम्युनिटी किचन में, ये अखिल भारत गुजराती समाज का कम्युनिटी किचन है। यहाँ पर जिस सेक्शन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर फूड पैकेट की पैकिंग की जाती है,
राशन किट की पैकिंग की जाती है। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग किट की पैकिंग की जाती है। तो कहीं न कहीं जो लोग अपने गांव जा रहे हैं उनको ट्रैवलिंग में जो जो चीज़ें लग सकती हैं, जैसे साबुन लग सकता है, पानी लग सकता है, इसके अलावा कुछ नमकीन लग सकता है, ये सब चीज़ें देते हैं। जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए पूरी तरह से खाने का पैकेट देते हैं, उसमें